दोस्तों, आईपीएल का सही मायने में अगर कोई कंसिस्टेंट खिलाड़ी मिस्टर कंसिस्टेंट बन सकता है तो वो साई सुदर्शन है, क्योंकि वो हर मुकाबले में एक बहुत बढ़िया पारी खेलते हैं और अपनी टीम को एक अच्छी सिचुएशन में लेके जाते हैं। देखो, एक टाइम पर एक कहानी गूंजती थी कि मिस्टर कंसिस्टेंट कई लोग हैं। विराट कोहली को माना जाता था, केएल राहुल को माना जाता था, उधर माना जाता था भैया ऋतुराज गायकवाड़ को, सुरेश रैना को। इनका दौर आया था। लेकिन जो साई सुदर्शन है, ये पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहने वाला खिलाड़ी है। इसके फेलियर्स आपको याद नहीं होंगे कि ये कब लास्ट टाइम फेल हुआ था। अगर लास्ट इसकी 10 इनिंग्स की बात की जाए तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जिनमें साई ने सिंगल डिजिट का स्कोर किया, अदरवाइज बहुत अच्छा स्कोर है। तो मतलब अगर कहा जाए कि भैया इसको टीम इंडिया में जगह देनी चाहिए, ये हमारी टीम का एक नया मिस्टर परफेक्ट व कंसिस्टेंट खिलाड़ी बन सकता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर इनकी आंकड़ों की बात करोगे तो पिछले 10 इनिंग्स में 31 रन बनाते हैं, 65 बनाते हैं, 84 नॉट आउट बनाते हैं, फिर एक शतक बनाते हैं, फिर 74 बनाते हैं, फिर 63, 49, 5 और आज के इस इनिंग्स में 82 रन की एक पारी खेली है। तो आप बताओ कि पिछली 10 इनिंग्स में 8 बार बंदा बहुत अच्छा स्कोर किया है और 2 बार फेल हुआ है। ऐसा तो यार विराट कोहली के साथ भी नहीं दिखता। आप उठा के देख लो हिस्ट्री, 10 इनिंग्स उनकी, वो 3 से 4 बार सिंगल डिजिट में ही आउट हो जाते हैं, अदरवाइज अर्ली 20s में आउट हो जाते हैं। लेकिन साई सुदर्शन को अगर एक बार शुरुआत मिल गई तो बड़ी पारी तब्दील करने की क्षमता रखते हैं और कंसिस्टेंट वो काम करते आ रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है, आप लोगों से सवाल है, साई सुदर्शन के फैंस से सवाल है और टीम इंडिया के उन सेलेक्टर से भी सवाल है कि जब रियान पराग 400 रनों का एक सीजन खेलते हैं और 180-170 के स्ट्राइक रेट पर खेलते हैं, तो आपकी उस कमेटी ने उनको टीम इंडिया में सेलेक्ट कर लिया। लेकिन वही साई सुदर्शन पिछले 3-4 सालों से आईपीएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी तक उनको T20s में नाम नहीं दिया गया, अभी तक वो T20s का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये भेदभाव नहीं हो रहा है? अगर आपको लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर। ओवरऑल अगर आज के इस मैच को ब्रीफ में थोड़ा समझने की कोशिश करें, ब्रीफ में तोड़ें, तो शुभमन गिल का विकेट गिर जाता है। जॉस बटलर बहुत अच्छी शुरुआत पाने के बाद अपना विकेट थ्रो कर देते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े रहते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट गुजरात टाइटंस के, वो हैं साई सुदर्शन। लगातार अपनी पारी को बुनते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर अटैक करते हैं और एक 82 रनों की एक बहुत बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम जो 180-190 तक पहुंच सकती थी उसको 217 तक लेके गए, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए चेस करना इतना आसान नहीं हुआ और वो कर भी नहीं पाए। तो ये एक खिलाड़ी का टेम्परामेंट दिखाता है, ये एक खिलाड़ी की अलग प्रकार की सोच दिखाती कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पार्टनर मेरा कौन है, सामने वाले विकेट पर कौन खड़ा है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना रोल बाखूबी पता है। और ऐसे हमने बहुत कम खिलाड़ी देखे। तो यार पोटेंशियल तो है साई सुदर्शन के अंदर। अब वही चीज़ है कि कब सेलेक्टर्स की नज़र पड़ती है और कब इनको टीम इंडिया की कैप पहनाई जाएगी। T20s की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर देखो डेब्यू हो गया है लेकिन वो वाला इम्पैक्ट आया नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर इनका आईपीएल ठीक गया तो उसके लिए सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए। क्या बोलते हो भाई आप? क्योंकि ओवर द ईयर हमने आईपीएल से ही T20 का सफर जो टीम इंडिया में होता है वहां का सफर हमने देखा है भाई। बहुत सारे खिलाड़ी, आप संजू के रूप में एक एग्जांपल ले लो, आप यशस्वी जायसवाल के रूप में ले लो, आप रियान पराग के रूप में ले लो, आपको अभिषेक शर्मा भी मिल जाएंगे और आपको सूर्य कुमार यादव भी मिलने वाले हैं, क्योंकि जिनका प्रदर्शन आईपीएल में बहुत अच्छा होता है वो सीधे सीधे वहां का सफर तय कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और भी बहुत सारे खिलाड़ी, आपको हर्षित राणा मिलने वाले हैं, आपको वरुण चक्रवर्ती मिलने वाले हैं, मतलब सब कुछ, रिंकू सिंह भी आप समझ लो। तो आईपीएल से T20 के बीच का जो एक पुल है, एक रास्ता है, एक आवागमन का जरिया है, वो बढ़िया प्रदर्शन का ही है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो आप T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। और संजू सैमसन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में उनकी फॉर्म अच्छी है, उनकी सब कुछ, लेकिन शायद उनकी किस्मत अब उनके साथ नहीं है। और मुझे एक हार्श रियलिटी, एक बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि यहां से मुझे लग रहा है कि अब संजू की वो टीम क्वालिफिकेशन की उस रेस से बाहर है।
अभी आप बोलोगे कि यार 9 मुकाबले बाकी हैं, कोई भी टर्न आउट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो टीमें टॉप पर बैठी हैं, जो गुजरात टाइटंस टॉप पर बैठी, वो नीचे तो नहीं आने वाली, वो वहीं पर स्टे रहेगी। 1 से 2 मुकाबले खराब जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो क्वालिफिकेशन की टॉप 2 कंटेंडर है, टॉप 2 में जगह बना रहे। तो भाई अब मुझे लगता है कि संजू के लिए थोड़ा सा दुख होने वाला है। बाकी आपको क्या लग रहा है भैया, वो हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताने से मत चूकिएगा। अगर आप आईपीएल की जर्सी के बारे में सोच रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, क्लिक करो, जर्सी बाय और एंजॉय करो। फीडबैक देना मत भूलिएगा। हम आपके साथ टाइम टू टाइम इसी तरीके से स्टोरियों के माध्यम से जुड़ते रहेंगे।